लेकिन क्राइसिस इन अ नेशन एंड क्राइसिस इन अ फैमिली प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द टैलेंटेड पीपल। फॉर्मूला है ये, सूत्र। संकट जो है ना, संकट वो व्यक्तित्व को जन्म देता है। संकट, जितना गहरा संकट होगा और उस संकट से निपटने का जो फॉर्मूला लेकर आएगा, बस वो स्टार हो जाएगा। क्रिकेट मैच खेल लो 50 ओवर का, सामने वाली पार्टी ने 50 ओवर में 70 रन बनाए, कोई बड़ा टारगेट नहीं, तुमने 71 बना के जीत लिया, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। लेकिन सामने वाली पार्टी ने 400 रन बनाए 50 ओवर में, अब तुम्हें चेज करना है और तुम 405 बना के जीत गए, तुम सुपरस्टार। 95% लोग संकट में घबरा जाते हैं। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, और जो संकट में खड़े हैं उनको रास्ते मिलेंगे, और शांत होकर खड़े हैं, फंस गए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फंस गई, और इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का सेवियर बना रॉबर्ट क्लाइव। क्लर्क, कंपनी में क्लर्क। कंपनी की मीटिंग चल रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि बॉस हम लोग तो गए, हमारा तो खेल खत्म हो गया। अरे उसने कहा कोई खेल खत्म नहीं हुआ, हमको एक मौका दो सर, एक मौका, बस एक। और अंग्रेज समझदार कौम है, हिंदुस्तानी होते मार के भगा दिए होते कि तुम क्लर्क हो, तुम्हारी औकात हमसे ज्यादा जानते हो। यहां के आदमी को तुम समझा नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते। इसलिए तो भगवान आए हथियार लेके, क्या करते हैं, मजबूरी थी। कल मैंने बताया नहीं शिशुपाल वाला एग्जांपल, समझा ही नहीं सकते। दुर्योधन को जाके कह रहे 5 गांव दे दो यार, कहानी खत्म। कह रहा 5 इंच जमीन नहीं देंगे, 5 गांव। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, एक मौका चाहिए, दिया। निकाल के दिखाओ कंपनी को मुसीबत से। और यहीं पे रॉबर्ट क्लाइव ने एक जबरदस्त कांड कर डाला। अब मोनार्की, राजतंत्र, चेस, इन दोनों के नियम सेम है कि जब तक राजा जिंदा है तब तक खेल चालू रहेगा। सिर्फ चेक देने से खत्म नहीं होता, चेक एंड मेट। इन दोनों के नियम एकदम समान, एकदम राजशाही का खेल ही है वो। किसी रिक्शे वाला को चेस खेलते हुए नहीं देखे हुए, और अगर देख लिए किसी दिन तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा। कुछ खेल है ना, खेल भी क्लास पे डिपेंड करते हैं। खेल भी क्लास पे डिपेंड करते हैं। खेल खेलने के लिए तो तुम कोई भी खेल खेलो, गोली खेलो, कोई बात नहीं, पतंग उड़ाओ, थोड़ा बहुत दिमाग सब जगह लगता है। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें, जैसे बैडमिंटन है, उसमें दिमाग और शरीर दोनों जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बैडमिंटन। और 1 सेकंड के लिए अगर तुम्हारी नजर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हटी तो तुम गए। उसका अगला शॉट उसकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करेगी। और जितने लोग बॉडी लैंग्वेज को डिसीव करना सीख जाते हैं बैडमिंटन में, वो बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। मतलब विद इन अ सेकंड तुमने हाथ इधर किया लेकिन रिवर्स शॉट मार दिया उठा के, तो जब तक सामने वाला इधर आया तुमने इधर शॉट मार दिया। यही प्रैक्टिस करना मुश्किल है। बैडमिंटन बहुत जबरदस्त गेम है। वो नहीं जो गली गली में खेलते हैं कि हम इधर से मार रहे हैं तुम उधर से मार, वो बैडमिंटन का खेल नहीं होता। चेस, इसको आम आदमी खेल ही नहीं पाता, कहता भैया सर दर्द करने लगता है,
दिमाग लगता है ना इसमें। ये राजाओं का खेल है। वो जो प्यादे होते हैं ना उस पर नाम लिखा जाता है, वर्मा, तिवारी, सिद्दीकी, पांडे। उठा के रखा कि ये सिद्दीकी को वर्मा के सामने खड़ा कर दो जी, उड़ा दो पांडे को। अरे भैया मेरे, हाथी जो है, हाथी चेस में नहीं। तुम हिंदुस्तान की ऐसी कोई कलाकृति नहीं जहां चेस हाथी ना हो। और घोड़े की ढाई चाल, खच्चर और गधा सीधी चाल चलते हैं। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। है यहां नहीं अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं। किसी गधे के ऊपर कविता सुने हो? प्यादे, हाथी, घोड़ा, ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है ना जो विषम परिस्थिति में रहता है, विषम। सिर्फ ऑड सिचुएशन में, सिर्फ एक तिरछे मारो 60 से। जबकि आमतौर पर जो नए नए खिलाड़ी होते हैं वो वजीर को बहुत ताकतवर मानते हैं, क्योंकि सारे घरों में चलता है। लेकिन चेस का सबसे प्यारा प्यादा है घोड़ा। किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है, किसी को भी। और ये घोड़े ये जानवर शुरू से भारत की, हालांकि ये खेल ऐसा नहीं भारत का है, बेसिकली संभवतः पर्शिया से आया है, लेकिन जुड़ा हुआ है राजतंत्र से। और इस खेल की सबसे खास बात यह है कि जब तक राजा जिंदा है तब तक खेल खत्म नहीं होगा। यहां तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा। राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में, पूरी पार्टी, पूरा परिवार सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। नहीं नहीं, तुमको अगर लगता है कि पैसे के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है, तुमको गलत लगता है, तुमको गलत पढ़ाया गया है। देखो, लाखों लोग बैठे हुए कि बस एक बार बाबा जो है, उनको राहुल बाबा कहा जाता है प्यार से। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में। है? और जिसने भी हाथ देखा होगा उसने कहा होगा कि भैया ये सूर्य वाली रेखा बहुत स्ट्रांग है भैया, और आके शुक्र पे मिल रही भैया। 25 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। ये लोग ढूंढ रहे होंगे उस पंडित को, वो तो इतना रुपया लेके चला गया होगा 20 साल पहले। अब तो इनकी उम्र 50 साल है ना। और बताया होगा कि तीन लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, शादी ही नहीं हुई। इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है। जो जूता पहन के हवन करते हैं उनको बताया गया कि भैया इसे नहीं, जूता उतार दो भैया। उनको, उनके एक बड़े करीबी आदमी, उनसे कहा मैंने मेरी हिस्ट्री क्लास में बिठा दो यार। मान ही नहीं रहे हो। बुर्का पहना के बिठा दो। इसे कानपुर वानपुर में आ जाए, इधर ऐसे कोने में कहीं बुर्का पहन के बैठे, कौन देखने जा रहा है? कोई फर्क नहीं। डेमोक्रेसी में विरोध होते रहना चाहिए, और शिक्षक और कवि दोनों को छूट है। 2 ही लोगों को छूट है कमेंट करने की, एक शिक्षक को, एक कवि को।
कौन? खान सर बेचारे अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कभी कभी आदमी बोलते बोलते तो में आ जाता है ना। हाँ, आप कभी भी शिक्षक हो गए ना, मैंने कल भी कहा था क्लास में कि आतंक नहीं, अहिंसा कर डालो रास्ते में, वो अलग बात है। और जब मूवमेंट चलाओ तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखो, वो तुम्हारे हाथ से बेकाबू नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं, निकलना नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो हिंदुस्तान में जितने लोग मोटिवेशन का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं यूट्यूब पर, मैं सबको सलाम करता हूं, वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ खान सर या जो भी हैं, जो भी आदमी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है या मोटिवेट कर रहा है या कुछ बता रहा है, मैं उसको सलाम करता हूं। इसी चीज की जरूरत है इस वक्त देश में। और पता नहीं किस आदमी की कौन सी बात आपको समझ में आ जाए। सीखो भैया, सिर्फ हथियार, सिर्फ किताब, सिर्फ पढ़ना, सोच, विवेक, शक्ति, श्रम, रिस्क, तुम इस दिमाग को इतना मिसयूज करते हो ना। किसी की फॉर्च्यूनर देख रहे हो, किसी की घड़ी देख रहे हो, किसी का मकान देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? तुम जब खाली बैठे हो तो आसमान देखो, वहां एक गैलेक्सी है, उसको लेना है। तुम जो इतने उलझे हो ना बाहर छोटी छोटी चीजों में, इसलिए महान विचारों से वंचित हो। न्यूटन बैठा ही तो है लॉन में, बहुत लोगों के सामने सेब गिरा होगा, वो उठा के खा लिए होंगे। ऐसा थोड़ी कि उसी के सामने सेब गिरा, बहुत लोगों के सामने गिरा होगा, उन्होंने उठाया, धुला, काटा, खा लिया। उसने सोचा कि नीचे ही क्यों गिरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पैदा हो गया। सोचना ही तो है, थॉट ही तो आता है। आ गया कोई शानदार थॉट, बता दिया तुमने मोदी जी को, 24 में फिर आ गई 480 सीट, तुमको प्रेसिडेंट बना दिया। कोई विचार आ गया तुम्हारे मन में, तुमने अखिलेश यादव को बता दिया कि भैया लगा दो। और अखिलेश यादव अगले 10 साल सीएम रहे यूपी के, तो तुमको 2 बार राज्यसभा भेजेंगे यूपी से, और स्टेट प्रोटोकॉल या राज्य मंत्री का दर्जा दे देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, एजुकेशनल एडवाइजर टू सीएम। बस बैठे हो तुम रंगदारी से, कोको कोला की बोतल लिए, सोचना ही तो है। वो चाणक्य की कुटिया में रहता है, सोचता है सही डायरेक्शन। तुम्हारी सोच उल्टी हो गई, उल्टी। तुम अपने आप को पढ़ा करते हो, यार हमारे पास अच्छा जूता नहीं है, अच्छी बात है, तुम जितना सिंपल रहो कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा है। सिंपलिसिटी कितनी अच्छी चीज है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे, क्यों क्यों पूछे तुमसे। उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना। ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई देखे ही, तो फील होता रहेगा।
5 स्टार होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। एक कप चाय पी लो 250 रुपए की, वहां का एम्बियंस अच्छा होता है और अच्छा होता है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। सिंपल रहो यार।